चलिए आज चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। इसमें दिया गया है दृश्य स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बैंगनी 400 नैनोमीटर से लाल का 750 नैनोमीटर तक फैला हुआ है। तो इनका तरंगदैर्घ्य आवृत्ति की गणना कीजिए। कोई एक स्पेक्ट्रम है जहाँ से बैंगनी का तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर है, ठीक। और फिर लाल का 450 नैनोमीटर है। तो इसका बोल रहा है तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति की गणना कीजिए, यानी कि आवृत्ति का गणना करना है। आवृत्ति का गणना करना है तो यहाँ लिख दिया आवृत्ति बराबर, तो C का मान हमें पता है। C का मान ये 3 × 10⁸। अब उसके बाद जब C का मान पता है, तरंगदैर्घ्य पता है, हमें इन दोनों का तरंगदैर्घ्य पता है, तो अब फॉर्मूला पर पुट करते हैं मान को और निकालते हैं आवृत्ति निकालने के लिए पहले बैंगनी का निकालते हैं। तो पहले 3 × 10⁸ अपॉन बैंगनी का तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना है? 400 मल्टीप्लाई नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मीटर में प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो अब सॉल्व करते हैं। ये नीचे 10⁻⁻9 है, इसे ले जाते हैं ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 10⁸ × 10⁻9 माइनस था, ऊपर गया प्लस हो गया, ठीक है। और नीचे बचा 400। तो 2 कैंसिल करते हैं, 9 में से 2 कैंसिल, (10⁷). अब इन दोनों को गुना करके इधर लिखते हैं। थ्री इंटू कितना हो रहा है? बट्टे में 4 15 10⁻15। अब इसको अगर भाग देते हैं तो आता है 4/3 को घटाते हैं तो यहाँ पे आता है मेरा 0.7550 कुछ ऐसा निकल के आता है मान। फिर 0 है यहाँ पे, ऐसा मान निकल के आता है। 10⁻15 है। अब इसको पीछे ले जाते हैं तो याद रखिएगा जितना पीछे ले जाएंगे, जितना अंक पीछे ले जाना चाहते हैं पॉइंट को, तो उतना अंक माइनस करना पड़ता है। मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पे 0.230 इस तरह से हम दे रहे हैं और इधर 10⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर इस पॉइंट को हम ये 2 के बीच लाना, 2 और 3 के बीच लगाना चाहते हैं तो एक अंक है, तो एक यहाँ से कट जाएगा, बचेगा यहाँ 2.30 × 10⁵ इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इतना कर लिए। फिर उसके बाद
यहाँ समझ गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको अब पॉइंट को 7 और 5 के बीच ले जाना चाहते हैं, तो एक अंक है ना, तो एक घट जाएगा, 10 के पावर में से एक घट जाएगा। जैसे 15 है तो 14 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर यू यानी आवृत्ति बराबर निकल के आ जाएगा मेरा 7.50 10 टू द पावर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विद्युत भारतीय स्टैंड एक 1368 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रसारण करता है। ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। इसमें क्या बोला है, तरंग दैर्घ्य की गणना करने के लिए, यानी कि तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने बोला है हमें। आवृत्ति दिया हुआ है और बोला है तरंग दैर्घ्य की गणना करने के लिए। यहाँ देखें तो हम लोग किलो में दिया है, जिसे हम लोग चेंज करेंगे। सी का मान पता होना चाहिए। सी का मान है 3 × 10⁸ तो रख देते हैं यहाँ पे, मान पुट करते हैं। आवृत्ति कितना दिया है, 1368 हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज बोलिए या फिर इनवर्स में सेकेंड, दोनों सेम रहेगा। हर्ट्ज बोलिए या इनवर्स में सेकेंड, ठीक है। अब ये किलो में है तो इसको हम चेंज करते हैं। हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें चेंज करने के लिए इसमें -3 से गुना करना होगा, जो कि हमें ग्राम में बदलने के लिए से किलो में है, मीटर में बदलने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, 10⁻³ से गुना करना होगा। ठीक, गुना करते हैं। अब इधर देखिए ये प्लस में है 10⁻³ तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में जाएगा ये। और नीचे बचता है मेरा 1368। अब इसको देखिए, इधर ये प्लस में है 10⁸ और इंटू में है फिर 10⁻³ तो इन दोनों में घट, इसका देखिए चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है, तो बड़ा वाला प्लस है तो चिन्ह तो प्लस में रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 × 10⁵ और नीचे मेरा बचा कितना, 1368। अगर इसमें से 5 में से 3 0 इधर दे देते हैं तो बचता है मेरा 10⁻² बटे 1368। इसे कटाकर जो भी आंसर आएगा मेरा क्या निकल जाएगा, तरंग दैर्घ्य का कितना निकलेगा मेरा, कटाकर 2.193 कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ये मेरा निकल के आ गया तरंग दैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे है। इसमें दिया गया 1 मोल विकिरण के प्रोटोनों की ऊर्जा की गणना कीजिए, जिसकी आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। तो इसमें एनर्जी की चर्चा किया गया, एनर्जी ज्ञात करना है हमें। तो
पहले तो जो h का मान हमें पता है 6.62 10 to the power -34, ठीक है। और उसके बाद u आवृत्ति का मान यहाँ दिया गया है 5 × 10 to the power 40 हर्ट्ज। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा यहाँ पे एनर्जी लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं h का मान अलग से 62 × 10 to the power 34, राइट है। अब देखते हैं इधर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से हमारा निकल कर आता है 6 × 62 6.62 5 20 -20, राइट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ देखते हैं हम, फिर इसको अगर इस तरफ लेके जाते हैं 6 पॉइंट, इस पॉइंट को हम इस तरफ लेकर आते हैं या इधर लेके जाते हैं तो 10 के पावर को घटाना होगा हमें, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करके मान निकालते हैं 3.31 -20, ठीक है। उसके बाद अब इसको फिर क्या करना होगा हमें, ये तो निकल गया प्रोटॉन की, बोल रहा है 1 मोल से 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर हमारा होता है 6.022 10 to the power 23। अब इससे हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मान निकालना होगा, कितना है 31 × 10 to the power -20, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 022 23। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, हम पहले से यहाँ पे मान लिख कर रखे हैं, जो इक्वल क्या है जूल मीटर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।